हाँ जी भाई लोगों, क्या हालचाल, सब बढ़िया। बात करते हैं सीधे मुद्दे की कि भैया आज यूएस इलेक्शन की वोटिंग स्टार्ट होने जा रही है और आज रात से ही मार्केट को थोड़ा अनुमान भी लग जाएगा कि भैया कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है और फिर मार्केट इस पर किस तरीके से रिएक्ट करेगा। क्या एक बड़ा क्रैश आ रहा है या फिर एक मेगा गोल्ड कैंडल हमारा आगे इंतजार कर रही है। और साथ ही मार्केट की अपडेट भी इसी वीडियो में हम कवर करेंगे। तो मेरे भाई, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो बिना सोचे समझे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, कम से कम 1-2 दिन के लिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन करके रख लो। भैया यूएस इलेक्शन चल रहे हैं, कोई भी अपडेट आती है ना कि भैया इसके जीतने के चांस लग रहे हैं, इसके हारने के चांस लग रहे हैं, तो वो सारी अपडेट्स मैं आपको टेलीग्राम पर तुरंत शेयर कर दूंगा, जिससे कि मार्केट का असली रिएक्शन आपको पता लग सके। तो कम से कम 2-4 दिनों के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करके रख लो। लिंक आपको इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सीधे बात करते हैं पहले बिटकॉइन के बारे में। जनाब देखो, बिटकॉइन ने 66,800 तक एक गोता लगाया है। ये चीज कहीं ना कहीं अनुमानित थी कि भैया इस ट्रेंड लाइन के आसपास सपोर्ट लेने बिटकॉइन आ सकता है। हालांकि मेरी जो प्रेडिक्शन थी वो 69,000 से लॉन्ग लेने की थी और यहां पर थोड़ी सी प्रेडिक्शन गड़बड़ाई है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी ट्रेंड लाइन सपोर्ट पर है। और यहां पर अगर आप लिक्विडिटी हीट मैप के अकॉर्डिंग देख रहे हो कि भैया मार्केट किस तरफ लोगों को लिक्विडेट करेगा, तो नीचे की लिक्विडिटी मुझे ज्यादा देखने को नहीं मिल रही है। अब लिक्विडिटी ऊपर की साइड बची है जो कि है लगभग 70,000 के आसपास। मैं इसको कर देता हूं वीकली टाइम फ्रेम पर, जिससे कि थोड़ी सी और पिक्चर आपको क्लियर होती हुई दिखेगी। आप अगर 24 आवर्स में या फिर 48 आवर्स में तो नीचे इतनी ज्यादा कोई लिक्विडिटी नहीं बची है, लिक्विडिटी ऊपर की साइड बची है जिसको कि मार्केट ग्रैब करने जाएगा। और यहां पर आप एक चीज ये भी मान सकते हो कि देखो 200 EMA का सपोर्ट ले लो या फिर चाहे आप CME गैप का देख लो, ये दोनों ही 66,800 के आसपास की लग रही थी। तो यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि भैया ये करेक्शन यहां पर हो चुका है और इसके बाद में अब रिवर्सल आना चाहिए। ये मेरा वन साइड एनालिसिस है, ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि भैया ये टूटा तो इसके नीचे जाएंगे, ये टूटा तो इसके ऊपर जाएंगे। सीधा क्लियर कट बात आपको पता ही है कि मैं इसी तरीके से बात करता हूं। तो ये बिटकॉइन की सीधी बात हो गई कि लगभग हाँ, कहीं ना कहीं बाउंस बैक के चांसेस तो बन रहे हैं। ये समझ में आ गया। अब यहां पर देखो मार्केट में करेक्शन के बोल रहे हैं कि भैया इसी न्यूज की वजह से करेक्शन हुआ है, लेकिन नहीं, ये आज सुबह ही न्यूज आई है, जबकि मार्केट ने रात से ही कहीं ना कहीं रिएक्शन दिया था डम का। और एक और चीज बताऊं, ये सिर्फ एम्प्टी गोक्स की जो अपडेट आई है ना, वो यही है कि भैया एम्प्टी गोक्स ने $2.2 बिलियन जो है वो एक नए वॉलेट के अंदर ट्रांसफर करें, 2 वॉलेट के अंदर ट्रांसफर करें। एक चीज क्लियर कर दूं कि एम्प्टी गोक्स अभी कोई रिपेमेंट करना शुरू नहीं करेगा। उन्होंने साफ साफ ये पहले ही चीज क्लियर कर दी कि भैया उनका जो रिपेमेंट का प्लान है वो 31 अक्टूबर 2025 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। यानी कि इसकी वजह से तो मार्केट में कोई डंप आने की पॉसिबिलिटी हाल फिलहाल नहीं है। तो इस न्यूज को आप इसी तरीके से लो। अब बात करें कि भैया कौन जीतेगा कौन हारेगा, पॉली मार्केट तो अभी भी ट्रम्प साहब को जिताने पे लगा हुआ है। यानी कि इनके अकॉर्डिंग, पॉली मार्केट के अकॉर्डिंग भैया 58% या फिर रफली आप मोटा मोटा 60% बोल सकते हो, 60% चांस है डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के। लेकिन मैं काफी लोगों से सुन रहा हूं कि भैया जो रियल वर्ल्ड है उसमें तो यही बात चल रही है कि कमला हैरिस जीत सकती है। लेकिन अब देखो, बोलने को तो कोई भी लोग बोल सकते हैं, अब रिजल्ट जो आएगा उसी के ऊपर हम बात करेंगे। और साथ ही आप देख सकते हो मेरा जो SDB Pro करके टेलीग्राम चैनल है, उसके अंदर मैंने मॉर्निंग में बता दिया था कि भैया मैं अभी अपने लॉन्ग्स होल्ड करके बैठा हूं, क्योंकि ऊपर की तरफ लिक्विडिटी मेरे अकॉर्डिंग लग रही है। भैया मेरा रिस्क है, मेरा पैसा है, हारूंगा जीतूंगा मैं। तो ये मेरी एनालिसिस है, ऐसे नहीं कि भैया मैं दो तरफा बात करके आपका भी काट जाऊं। साथ ही यहां पर अगर आप प्रोमेक्स चैनल के अंदर ज्वाइन करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिंगेक्स के ऊपर अकाउंट बनाना है। बिंगेक्स के ऊपर अकाउंट बनाने के बाद में फंड ट्रांसफर करने के बाद में जो टेलीग्राम आईडी दी गई है उससे कॉन्टेक्ट कर लेना, वो आपको ऐड कर देंगे। साथ ही यहां पर काफी लोग कमला हैरिस को जिताने की बात कर रहे हैं, तो काफी लोग अभी ट्रम्प साहब को जिताने की बात कर रहे हैं, खुला अभी अपना सपोर्ट दिखा रहे हैं। जैसे कि जो रोगन, जो कि एक काफी पॉपुलर अमेरिकन पॉडकास्टर है, ये इन्होंने रिसेंटली इलॉन मस्क के साथ में अभी इंटरव्यू करा था। उस पॉडकास्ट के दौरान उन्होंने जो अपना सपोर्ट है वो ट्रम्प को दिया था। अब ये तो बात हो गई मार्केट की अपडेट्स के साथ में। इसके अलावा दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नाइजेला चेन के बारे में, जो कि इस समय काफी सुर्खियों में चल रहा है। चीजें समझ में आती है तो अच्छी बात है, वरना कोई बात नहीं, ठीक है। यहां पर नाइजेला चेन जो है बेसिकली एक इकोसिस्टम है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए एग्रीकल्चर और फाइनेंस के अंदर ट्रेसेबिलिटी, रिलायबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को इनहेंस कर रहा है, और जो भी क्रिटिकल चैलेंजेस है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के अंदर उनको वो सोल्व कर रहा है। साथ ही नाइजेरा चेन जो है वो एक इनोवेटिव प्लेटफॉर्म है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्लीन फूड इंडस्ट्री और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है। बाकी इनके मिशन विजन आप जाके वेबसाइट के अंदर देख लेना, काफी जेन्युइन प्रोजेक्ट लगा। साथ ही यहाँ पर इनकी जो टीम है, टीम के जो लिंक्डइन अकाउंट है, पूरी जो चीजें है वो आपको इनकी वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। तो कोई एनोनिमस टीम नहीं है। यहाँ पर जाके आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना, आपको और भी चीजें पता लग जाएगी। साथ ही यहां पर अगर आप इनका व्हाइट पेपर वगैरह पढ़ना चाहो तो देख लेना। हिस्ट्री के अंदर जाओगे तो इनका नेटवर्क के बारे में सारी चीजें बताई गई है कि भैया किस तरीके से स्टार्ट हुए थे, किस तरीके से मीटअप वगैरह स्टार्ट हुए थे, किस तरीके से इन्होंने चीजें लगी, वो सारी चीजें एक बार आप जाके देख लेना। साथ ही इनका जो मॉडल है वो एक
फ्लाई व्हील मॉडल है, जो कि बेसिकली क्या करता है कि इस प्लेटफॉर्म की जो ग्रोथ है वो सेल्फ सस्टेनिंग होनी चाहिए और कंटिन्यूअसली होनी चाहिए, जो कि इनका फ्लाई मॉडल है। साथ ही आप देख सकते हो कि एज मोर यूजर ज्वाइन एंड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द इकोसिस्टम द डिमांड फॉर नाइजेला चेन इंक्रीज, यानी कि जितने ज्यादा लोग इसके अंदर जुड़ेंगे वही सीधा सा डिमांड एंड सप्लाई का रूल है। तो यहां पर नाइजेला चेन जो है वो फ्लाई व्हील मॉडल के ऊपर काम करती है और इनके इकोसिस्टम को भी आप एक बार चेक कर लेना, जिसके अंदर नाइजेला स्टेक, नाइजेला वॉलेट, नाइजेला स्वैप, ये सब चीजें आती है और इनका काफी बड़ा ये इकोसिस्टम हो गया। साथ ही अगर आपको मैं बताऊं, इसके अलावा दोस्तों इनका खुद का नेटिव टोकन भी है नाइजेला कॉइन, जो कि मैक्सी, बिटमार्ट, एक्सटी, प्रोबिट इनके ऊपर ऑलरेडी लिस्टेड है और लगभग 50 से 48 डॉलर के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहां पर एक बार आप देख लेना नाइजेला कॉइन के अंदर आपको पोटेंशियल दिखे। इसके अलावा नाइजेला टोकन के अंदर क्यों आपको इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, क्योंकि नाइजेला टोकन जो है वो इन्फ्लेशन में काफी लो है और काफी अच्छा यूटिलिटी टोकन भी है। इनका जो पूरा इकोसिस्टम है ना, इस इकोसिस्टम का जो टोकन रहेगा वो ये नाइजेला टोकन ही रहेगा। दूसरी चीज कि यहां पर वेस्टिंग पीरियड जो है वो 2031 तक बढ़ाया गया है, यानी कि इनका जो वेस्टिंग पीरियड है वो 2031 तक दिया गया है। और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से ये जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट है, जो कि लगभग 13 ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है मेरे भाई। 13 ट्रिलियन डॉलर की ये एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, जो कि हमारी क्रिप्टो की मार्केट कैप से 4.5 गुना है। अब आप समझ लो कितनी बड़ी इंडस्ट्री के अंदर ये काम करे। और इनका जो एम है वो अभी 120 प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का है इनकी खुद की ब्लॉकचेन के ऊपर बाय 2025। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट बात है इनकी प्रोजेक्ट को लेकर। बाकी देख लेना, अगर आपका इंटरेस्ट लगे तो इसको मैक्सी के ऊपर जाके एक बार ट्रेड करने की सोच लेना। बाकी खुद का आपका फाइनेंशियल डिसीजन है, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर। तो ये रहा इनका मैक्सी का चार्ट, जो कि वीकली के ऊपर है। मार्केट के डंप करने के कारण ये भी थोड़ा सा डंप करता हुआ देखने को मिल रहा है। एक बार अपनी रिसर्च करने के बाद में इस टोकन में इंटरेस्ट दिखाना। आई होप दोस्तों आज की सारी चीजें आपको क्लियर कर दिया मैंने और समझ में आई होगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम करते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।